नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका स्वागत है। भाई साहब, दशहरा निकल चुका है। दशहरा निकलने के बाद में भी बारिश लगातार जारी है। जिन किसानों के सोयाबीन ना कटें उन बेचारों का क्या हुआ होगा, ये मैं सोच सोच के ही टेंशन में हूँ। फिलहाल मेरी धान तो अभी खड़ी हुई है, पर आज मैं फ्री था क्योंकि बरसात हो रही थी, तो मैंने अपना जो ग्रुप है उसमें देखा। पुरानी एक चर्चा है उसमें, आपको ध्यान होगा, एक किसान है जिन्होंने 45 कुंटल पर एकड़ GW 513 गेहूँ का उत्पादन लिया था। उन किसान वो ग्रुप में थे, तो उनसे सभी ने निवेदन किया, विनयपूर्वक आग्रह कि भाई साहब आपने ये एवरेज कैसे लिया, आप बताएं। उस दिन ग्रुप में चल रही थी गेहूं की चर्चा, तो सभी किसान, जिनमें हमारे हरीश पवार जी राला वाले गुरुजी भी हैं, इन सभी किसानों ने अपने अपने उत्पादन जो है वो कैसे लिया, उन सभी की पूरी पूरी जानकारी कि हमने क्या डाला, कब डाला, कैसे डाला, कब पानी दिया, ये लिख के बताया है। तो वही आज मैं आपको ग्रुप में से पढ़ के बताऊंगा। और जो 45 कुंटल एकड़ वाले किसान हैं उन्होंने कैसा क्या मेंटेनेंस किया, हम उसे भी पढ़ेंगे। तो भाई साहब, मेरा ये बताने का मतलब ये है कि लगभग 70% किसान ये कहते हैं कि ये भैया जो ज़्यादा उत्पादन लेते हैं उनके बारे में ये कहते हैं कि ये भैया झूठ बोल रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता। तो मेरा आप सभी से गुजारिश ये है कि किसान अगर कुछ लिख के बता रहा है, वो बोल रहा है मैंने ये किया है, इससे एवरेज आता है, तो आप भी ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत ज़मीन में ये ऐसा ट्राई करके देखें, क्योंकि किसान ने मेहनत की है और अगर वो बोल रहा है कि उसका एवरेज आया है तो कुछ ना कुछ तो आया होगा। तो आइए अपन चलते हैं मैसेज की तरफ। तो भाई साहब, यहाँ पर ग्रुप का नाम है हम हैं किसान, और यहाँ पे ये ऊपर तो सभी ने निवेदन जो हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे क्या क्या है। फ़िलहाल हम डायरेक्ट मैसेज पे आ जाते हैं। 21 सितंबर 2005 का ये मैसेज है, 2:26 पे आदरणीय जी ने किया था। इनका नाम है वालेंदु सिंह जी, पिपलिया हमा उज्जैन वाले ये किसान हैं। इन्होंने लिखी, ये मैंने गलत स्पेलिंग लिखी है, आप इसमें ना जाएं। तो हम पढ़ते हैं। इन्होंने लिखा, भाई साहब नमस्कार दोस्तों, हम किसान ग्रुप के सभी साथियों को सादर प्रणाम। आज क्योंकि आप लोगों ने गेहूं के विषय पर चर्चा रखी है, सुबह से घर में कुछ पूजन होने के कारण अभी फ्री हुआ हूं और मेरे द्वारा उगाए गए 1 एकड़ के गेहूं की पैकेज और प्रैक्टिस से आप सभी मित्रों के साथ साझा कर रहा हूं, क्योंकि यह जो उत्पादन आया है, यह उत्पादन लंबे क्षेत्र में या बड़े एरिया में लाना मुश्किल है। हमने जिस खेत में यह गेहूं लगाया था, यह 1 एकड़ का खेत था, जो कि हमने बरसात के पहले से ही लहसुन के लिए खाली रख रखा था। हमारे यहाँ पर बलुआ दोमट मिट्टी है, जिसे गेहूं के लिए सर्वोत्तम माना गया है। आपकी भाषा में नर्मदा किनारे की कछार की ज़मीन या गंगा किनारे के मैदानी इलाके वाली ज़मीन भी कहा जाता है। हम माँ शिप्रा नदी के किनारे के हैं। जय माता शिप्रा। सर्वप्रथम अक्टूबर माह अंतिम दिनों में मानसून की विदाई के बाद हमने खेत की कल्टीवेटर द्वारा गहरी जुताई कर 7-8 दिन के लिए खेत में वर्मी कंपोस्ट तकरीबन 20 कुंटल के आसपास डालने के बाद खेत को सूखने के लिए छोड़ दिया था, ताकि बरसात में जो फंगस आदि खेत में थी वह खत्म हो जाए। साथ ही 100 केजी कंपोस्ट खाद में हमने ट्राइकोडर्मा पाउडर मिलाकर पूरे खेत में घुड़काव कर दिया था। इसके पश्चात 5 नवंबर के आसपास हमने खेत की 2 बार पंजे से पीछे पाटा बांधकर पूरा पश्चिम और उत्तर दक्षिण दिशा में दोनों तरफ से अच्छे से हकाई कर दी थी। उसके पश्चात हमने उसे 8 बैग जिप्सम दानेदार, जो कि ज़मीन के pH लेवल को बनाए रखने का कार्य करता है। यहाँ पे इन्होंने एक नोट भी दिया है। नोट ये है कि पानी का और मिट्टी के pH का बड़ा रोल है फसल उत्पादन पर। सही बात है, अपन pH का इतना गणित नहीं जानते हैं। उसके बाद ये बोल रहे हैं 6 बैग SSP बेंटोनाइट, 10 किलो माइकोराइजा, 10 किलो सल्फर SML का 70% वाला प्लस जिंक 8% वाला, 25 केजी MOP वाटर सॉल्यूबल। भाई साहब, ये इन्होंने सिर्फ मिट्टी में मिलाए हैं इतने आइटम, गोबर के खाद से लेके वर्मी कंपोस्ट से लेके यहाँ तक।
और पूरे खेत की अच्छे से हकाई करके रोटावेटर चलाकर खेत को तैयार कर लिया। यह प्रक्रिया हमने खेत तैयार करने के समय करी थी। अब आते हैं बीज उपचार पर। एक बीज उपचार में रॉक्सिल प्लस गाउचो प्लस थायोमेथाक्साम के साथ ओमैक्स का जिंक लिया था। बीज उपचार की मशीन से उपचार करने के बाद उसे अच्छे से छाया में सुखा लिया था। बिजाई का तरीका और दिन 15 नवंबर को लहसुन की सीड ड्रिल में हमने गेहूं के बीज एवं फर्टिलाइज़र बॉक्स में 80 केजी एनपीके के साथ कतार से कतार की दूरी 8 इंच पर 40 से 45 केजी बीज दर से उत्तर दक्षिण दिशा में सूखे खेत में बिजाई की थी। इन्होंने बोनी उत्तर दक्षिण दिशा में की थी। कतार से कतार की दूरी 8 इंच थी। 40 से 45 किलो बीज लिया था, है ना। 80 केजी एनपीके के साथ लिया था और बीज, ठीक है। तत्पश्चात हमने खेत को रेजर से पूरा पश्चिम बांध दिया, मतलब क्यारियाँ बनाई। इनके क्षेत्र में जो इनका एरिया है इधर उज्जैन और इंदौर तरफ का, इधर पे क्यारियाँ बनती है, वो बहुत अच्छी, उसमें पानी बहुत बढ़िया तरीके से चलता है। और उधर के किसानों का एवरेज भी वैसे भी ज़्यादा ही आता है, क्योंकि उनकी मिट्टी और पानी का प्रबंधन दोनों ही शानदार है। सूखे में बिजाई के बाद हमने पहला पानी स्प्रिंकलर से दिया, ताकि गेहूं का जर्मिनेशन प्लस बाहर आने में कोई दिक्कत ना हो। स्प्रिंकलर से पानी दिया था उनने। उसके बाद 21 दिन तक हमने दोबारा पानी नहीं दिया। 21 दिन बाद रूट डेवलपमेंट स्टेज 30 केजी यूरिया के साथ 25 केजी एमओपी मिलाकर पहला पानी फ्लूड इरीगेशन से दिया, जिसमें हमने बेस्ट 82 लिक्विड का उपयोग करा। ये भी पानी के पीएच लेवल को मेंटेन रखता है। इसका मतलब ये है कि वैसे मेरे यहाँ पानी का पीएच 7 है, ये इनके यहाँ 7 पीएच है, इसलिए ये मेंटेन ज़्यादा कर रहे हैं पानी को। बहुत बढ़िया बात है ये, है ना। आगे बढ़ते हैं अपन। उसके बाद खेत में बतर आने के बाद हमने खाली ड्रम खेत में गेहूं से ऊपर घुमाया। ये बहुत से किसान ड्रम भी घुमाते हैं बतर, एक पानी देने के बाद बतर आने के बाद में। उससे क्या है, कल्ले बहुत अधिक फूटते हैं। कुछ लोग धान में भी ऐसा काम करते हैं। शायद आप लोग धान में कल्ले के फुटाव के लिए घुमाते हैं, कुछ लोग घुमाते हैं, भैया हम नहीं घुमाते। वो ही प्रैक्टिस करी जिससे पौधे ने फुटाव अच्छा करा और कल्लों की संख्या के साथ साथ बालियों की संख्या और तने की मोटाई भी ज़बरदस्त रही। फिर 42 से 45वें दिन पर फिर से 30 केजी यूरिया दिया। खरपतवार नाशक की ज़रूरत नहीं पड़ी, थोड़ा बहुत मजदूरों ने ही निकाल दिया था। फूल अवस्था में ठंड के प्रकोप को देखते हुए हारू, यानी जिसमें टेबुकोनाजोल और सल्फ़र होता है, और वो नैनो यूरिया के साथ उसका स्प्रे किया था। बीच में एक हल्की वर्षा हो गई थी। 75 से 80 दिन पर एक पानी और दिया वेस्टीज 82 के साथ, और माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे करा। इसके बाद पानी नहीं पिलाया। मतलब इन्होंने लास्ट पानी 75 से 80 दिन के 82 दिन की स्टेज में दे दिया था, और स्प्रे भी किया था जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी था, है ना। साधारण सी प्रैक्टिस थी, कोई बहुत ज़्यादा विशेष भी नहीं। परंतु उस वर्ष धुंध भाग नहीं गिरी, सही बात है, उस साल नहीं गिरी थी। और मौसम मतलब ठंड गेहूं की फसल के लिए अनुकूल बने रहे। और हाँ, जो बीज था वो ब्रीडर नहीं था, फाउंडेशन था उस खेत में। शायद ये भी कारण रहा हो। उसके पश्चात विगत वर्ष वैसा उत्पादन वापस उस खेत में उस किस्म का नहीं आया, क्योंकि विगत 2 वर्षों से मौसम फसलों के अनुकूल नहीं रहा। कभी गर्मी, कभी बारिश, कभी धुंध आदि ने फसल पर प्रतिकूल असर डाला। लहसुन की सीड ड्रिल से बिजाई से भी अच्छा उत्पादन आता है, क्योंकि ये सीड ड्रिल बड़ी सिमिट्रिक तरीके से बनाई जाती है। ये तो हो गया भाई साहब इनका, बालेंदु सिंह जी का, इन्होंने पूरा दिया है और बहुत शानदार इन्होंने विवरण बताया है। और भाई साहब सही बता दूं तो इन्होंने इतनी, ये बोल रहे हैं साधारण सी मेहनत करी है, पर इन्होंने इतनी जो मेहनत करी है, इतनी मेहनत हम तो हमारे जीवन काल में कभी नहीं कर सकते। और इतना उत्पादन मैं तो भैया मान रहा हूँ कि आया होगा, क्योंकि इन्होंने इतनी मेहनत करी है। इनका क्षेत्र भी उस टाइप का है। एक कहावत है ना, आपने सुनी होगी कि समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। एक तो कहावत ये सही है, और ऊपर वाला मेहरबान तो गधा भी पहलवान। ये उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, अपने लिए बोल रहा हूँ कि ऊपर वाले की कृपा हो जाती है
तो बहुत कुछ अच्छा ही अच्छा हो जाता है। वैसे बालेंद्र सिंह जी जो हैं वो एक बहुत ही अनुभवी और अच्छे किसान हैं, और ये हर साल कुछ ना कुछ नया कर ही लेते हैं। और इनके अलावा अब हम पढ़ते हैं और भी किसानों के मैसेजेस की, और किसानों ने अपनी फसल में कैसा और क्या क्या किया। अब देखिए यहाँ पर मोहन जाट जी रेढ़ा वाले हैं, इन्होंने हरीश पवार जी का ये मैसेज को कमेंट करके कहा है कि भाई साहब, सेकंड बिल्डिंग तक जाने के लिए 1/2 क्रमवार सीढ़ी की ज़रूरत होती है जब मंजिल तक जाना संभव होता है। ऐसे ही 45 कुंटल 2 मंजिल है तो 30 कुंटल पहली मंजिल, तो आप उचित समझे तो आपका मार्गदर्शन मिले। ये हरीश पवार जी से बोल रहे हैं। हरीश पवार जी भी उनकी राय देंगे। फिलहाल हरीश पवार जी और इनके मोहन जाट जी के बीच में जो चर्चा हो रही थी उसको हम पढ़ते हैं। हम तो 30 वाले बहुत पीछे रह गए, अब तो हमें भी यह जानने की उत्सुकता हो रही है कि 30 से 45 कुंटल प्रति एकड़ तक भी पहुंचा जा सकता है। तो गुरुजी, अपन ने पहले ही चर्चा कर ली है, तो भाई साहब ये चर्चा चल रही थी इस पर, है ना। और अपन पढ़ते हैं। ये बालेंद्र सिंह जी का जो वीडियो है जो मैंने डाला था उसे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देखिएगा। उन्होंने जो 45 कुंटल पर एकड़ की चर्चा की है उसे। फ़िलहाल हम और भी देखते हैं कि कौन किसानों ने क्या कहा है। अभी भारत में जो एक नई गेहूं की वेराइटीज़ ये भूपेश जी लेजर लेवलर वाले कह रहे हैं आई है, उसमें कुछ काफ़ी चर्चा में, जैसे कि DVW 386 जिसे करण खुशबू भी कहते हैं, DVW 443 करण सांदवी, DVW 386 खासकर उत्तर पूर्वी मैदानी इलाकों के लिए उपयुक्त है और इसकी औसत उपज 52 कुंटल प्रति हेक्टेयर से ज़्यादा है। कहीं DVW 443 प्रायद्वीपीय क्षेत्रों के लिए है जिसमें प्रोटीन, आयरन, जिंक की मात्रा अधिक है और इसकी उपज 39 कुंटल प्रति हेक्टेयर है ना। ये सब किस्मों की चर्चा चल रही है जिसमें HD 3384, PVW 803, HI 1620 सरवती, इन सभी की बातें हैं इनमें। अपन और देखिए यहाँ पे बालेंद्र सिंह जी ने ये एक पोस्ट और किसी के उस पर कमेंट करके कही है। फूल पे से है ये चर्चा कि खेत में फूल देखते ही पानी बंद, जब तक पॉट में दाना नहीं आए तब तक रिजल्ट में फ़र्क देखें। हम फूल देखकर पानी देते हैं और फूल ड्रॉपिंग हो जाती है। जब फूल सेट हो रहे हों तब पौधे को स्ट्रेस में तब पौधे को स्ट्रेस में लाएं। जब पौधा स्ट्रेस में होगा तो वे अपना पूरा ध्यान अपने बच्चों पर लगाएगा और माँ अपने बच्चों को बचाने में पूरी जान लगा देगी। यदि आपने उसके बच्चों को बचाने की मदद करी है तो निश्चित ही वह फैलना शुरू करेगी, घमंड करेगी कि हमने सिक्योरिटी गार्ड रखा है, उसकी जवाबदारी हमारे बच्चों को संभालने की और वो इधर उधर विंडो शॉपिंग करेगी, मतलब बेवजह की फुटबार पकड़ेगी। थोड़ी सी सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास, बहुत शानदार तरीके से समझाया आपने। ये क्या था क्वेश्चन? ये क्वेश्चन था दर्शदीप फाउंडेशन वाले भाई साहब का कि सभी वरिष्ठ अनुभवी आदरणीय कृषक प्रशिक्षण साथियों से निवेदन, चने की फसल में शुरुआती अवस्था में जो फूल आते हैं तब मौसम तापमान बहुत अनुकूल रहता है तो चने की फसल के लिए, तो भाई साहब ये चने में फूल से संबंधित उन्होंने क्वेश्चन दिया था। तो टाने का अनिवार्य है या क्या किया जाए, ब्रांच में, स्टार्ट में, फलाना ढिकाना। इन्होंने किस्मों की भी बात करी, जेजी और 130 दफ्तरी, 21 जाकी विशाल। तो उस पे से इन्होंने अपने भाई साहब ने, बालेंद्र सिंह जी ने बहुत बढ़िया ये जानकारी दी थी। अब बढ़ते हैं अपन यहाँ पे विक्रम जी सागर लोहारी वाले ने पूछा है गेहूं में लाइन से लाइन की दूरी और बीज दर क्या होना चाहिए। तो भूपेश जी ने बोला है 8 इंच। वहीं पे और किसने बोला है, इसने ऋतिक पवार सोयत रेहटी वाले ने बोला है जब हम सूखे में बोनी करते हैं तो 15 से 20 किलो गेहूं PELE प्लेड से कम कर देते हैं। अच्छा हाँ, ये भगवान जी ने बोला पिछले 8 साल में सूखे की बोनी की है। नहर में लेट पानी आता है 15 नवंबर के बाद, इसलिए सूखे की बोनी एवरेज भी अच्छा खासा पड़ता है। हाँ भैया, बीज की बचत भी हो जाती है सूखे की बोनी से। हाँ भैया, 15 से 20 किलो बीज कम डालो सूखे की बोनी में। हाँ भैया, बहुत सही बात।
जी भैया, सूखे में अब इनकी बातें चलने लगी है ना। बिल्कुल इसी उनकी बात का उत्तर कौन दे रहा है? ये साहिल पटेल जी बता रहे हैं कि लाइन से लाइन की दूरी डिपेंड करती है मिट्टी और ठंड के ऊपर है। आपका फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट क्या है ये भी डिपेंड करता है, बीज पर डिपेंड करता है, समय के ऊपर कि किस टाइम पे आपकी बोनी हो रही है, लेट है या थोड़ा जल्दी है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब विक्रम जी ने बताया 15 नवंबर के बाद सोयाबीन के खेत में बोनी करते हैं, वो लाइन से लाइन की दूरी डिपेंड करती है। हाँ भैया ठीक है, कौन उत्तर देता है ये देखना चाह रहा हूँ मैं इसमें। जितनी लेट बोनी उतना ज़्यादा बीज दर रखनी चाहिए, सही है क्या? हाँ भगवान जी ये बात सही है, लेट बोनी कर रहे हो तो बीज दर ज़्यादा रखो, पर अगर कोई वैरायटी ऐसी है जो सिर्फ़ और सिर्फ लेट बुआई के लिए बनी है तो उसमें तो बीज दर कम भी रख सकते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो एक क्वेश्चन ये भी अच्छा आया है, ये नरसिंहपुर वाले भाई साहब ने पूछा था गेहूं में खाद मैनेजमेंट और गेहूं में पानी कितने दिन पर देना चाहिए। तो अपने परमानंद पवार जी हरदा वाले ने कहा है पानी देना भी आपकी ज़मीन पर निर्भर करता है। 120 दिन की वैरायटी है, गहरी है, 3 पानी देना है ना। महेंद्र कुमार हैं ये। किसान भाइयों में भोपाल के पास सीहोर रोड फंदा के से अंदर खोकरिया ग्राम में रहता हूँ। इस एरिया को मालवा भी बोलते हैं। हमारी ज़मीन कुलाश नदी के किनारे है जो भोपाल के तालाब को भरती है। हमारे यहाँ गेहूँ, लहसुन, प्याज, धान, सोयाबीन की खेती करते हैं। मैंने यह देखा कि जिस ज़मीन में 1 वर्ष पहले लहसुन और फिर सोयाबीन लगा था उस ज़मीन पर गेहूँ 30 से 32 कुंटल निकला है। जिस ज़मीन पर गेहूँ सोयाबीन लगा है उस ज़मीन पर एवरेज 28 से 30 निकलता है। 3 जिस ज़मीन में DRS विधि से धान लगाई है उस ज़मीन पर 26 से 28 निकलती है। 4 जिस ज़मीन पर खेत की मचाई करके धान लगाते हैं उस ज़मीन पर हमारा गेहूँ 20 से 24 का एवरेज आता है। और हमारे यहाँ तेजस वैरायटी 135 दिन में कटती है। ये भाई साहब इन्होंने इनकी जानकारी दी है पूरी की पूरी। और अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ मोहन जाट जी बोल रहे हैं भैया हाँ ये इनका पढ़ते हैं। 22 से 23 एवरेज के लिए नॉर्मल था। सोयाबीन काटा, बखरनी करी, पलेवा करा, 1.5 बोरी DAP के साथ बोनी कर दी। 22 दिन पर 2 बोरी यूरिया छिड़क कर पानी दे दिया। 40 दिन पर 2,4-D स्प्रे कर दिया। 42 दिन पर 2 पानी दे दिया। गबोट पर हल्ला मत करो रे, 1 घंटे से बोल रहा हूँ। गबोट पर नॉर्मल फंगीसाइड व जहर का स्प्रे कर दिया। 62 से 65 दिन पर तीसरा पानी दे दिया। बस कटाई में 22-23 का उत्पादन ले लिया। गेहूँ था 322। फिर शुरुआत होती है। किसान भाई किसान परिवार ग्रुप के मार्गदर्शक से पिछले बार सोयाबीन कटाई, फिर पिलाव, फिर SSP प्लस पोटाश छिड़काव, रक्सिलिजी से बीज उपचार, गेहूँ वैरायटी SR 14। 22वें दिन पर 1 बोरी एकड़ यूरिया सूखे में दिया। और 23वें दिन पर पहला पानी बतर हल्की आने पर 1 बोरी यूरिया प्लस धामन प्लस जिंक सल्फर का छिड़काव पानी के बाद। 23वें दिन स्प्रे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। 42वें दिन 2 पानी। 53वें दिन 2 स्प्रे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्लस जहर फंगीसाइड। 65 से 70 दिन पर तीसरा पानी। 80 दिन पर स्प्रे फ्रूट SP का जिससे 0050 होता है। मैं बताऊं ये फ्रूट SP है, ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ये मोहन जी इसको बहुत डालते हैं, है ना। 119 दिन के बाद कटाई, एवरेज 4 एकड़ में 102 कुंटल SR 14 का। इनकी वीडियो बनाने चलेंगे अपन SR 14 वाले का। यह था पूरा मैनेजमेंट। 23 से 26 तक पहुंचने का, फिर भी 2 कुंटल कम रहा 26 पर पहुंचने के लिए। चलो ये देखो हेमंत पटेल जी हैं सुहागपुर वाले। गेहूं के उत्पादन 20 से 32 बता रहे हैं। हमारा धान वाले खेत में 14 और 15 निकलता है, यही रियलिटी है। नहीं हेमंत भाई, आप ही जैसे किसानों के लिए ये ग्रुप बनाया गया है जिसमें कि हम बता सकें कि उत्पादन जो है वो 45 कुंटल एकड़ तक भी निकलता है। यहाँ पे ये हेमंत भाई ने बोला था ना हमारा तो 14 से 15 ही निकलता है धान के खेत में। मिस्टर कोरब ये भी धान वाले किसान है सुहागपुर पिपरिया तरफ के, ये बोल रहे हैं नहीं भैया इतना कम भी नहीं निकलता धान पर।
18 से 22-23 निकलता हमारे यहाँ धान पर हर साल लगभग, वो भी कम खाद में। जितना ग्रुप में ये सब बता रहे हैं, एसएसपी डालो, एमओपी डालो, जिंक डालो, माइक्रोराजा डालो, ये सब डालेंगे, 2-3 स्प्रे कर देंगे तो 100% 25+ निकलेगा। यही तो हम बताना चाह रहे हैं कौरव जी कि धान के जो किसान बोल रहे हैं कि एवरेज कम निकलता है, तो भाई साहब आप देखो, मेहनत करो, आपका एवरेज भी ज़्यादा निकलेगा गेहूँ का। यहाँ पे बता रहे हैं धान के खेत में ख़ास बात यह है कि खेत को जितना सुधार सको सुधारो, जितना भुरभुरा हो सके करें, बोनी अच्छे से करें और सूखे में करें, जिससे ये अंग्रेजी पढ़ते नहीं बनेगा, पूरा हो सके बस, फिर गेहूँ आराम से निकलता है। धान वाले किसान क्या करते हैं कि शुरुआत में ही बखर ख़राब कर लेते हैं, आधा उगता है गेहूँ, आधा नहीं उगता है। सही बात है भैया। जैसे कि हम क्या करते हैं भाई साहब कि मैं बैठ के पढ़ रहा था कि धान के खेत रहते हैं, उसको कचरा वगैरह साफ़ करते हैं और वही दड़ाड़ फटे खेत में पानी देते हैं। पानी दे देने के बाद में हल्की अच्छी बतर भी नहीं आती है, बिल्कुल ऐसी बतर रहती, चिरगिट्टा पड़ जाए उस टाइप में, और उसमें बाकायदा गेहूँ लेते हैं और 90 किलो 1 कुंटल से ऊपर गेहूँ हम बुआई कर देते हैं, मगर बगैर खेत बनाए। उसके बाद भी एवरेज जो है, पिछले साल हरीश माँ साहब जी खेत में देखने आए थे, GW 513, श्री राम 303, SI 1650, कहीं से कहीं तक गड़बड़ नहीं थी, बहुत शानदार लगी थी बगैर खेत बनाए बुआई करने के बाद में भी। यहाँ पे अशोक ढाकड़ जी कह रहे हैं, इनने पहले भी कुछ बोला है, हमारे नर्मदा घाटी के ज़िले में एक ज़माने में लंबे समय तक सोयाबीन, हाँ हम भी लेते थे सोयाबीन। ये बोल रहे हैं हम गेहूं भी 9 इंच पर ही करते आ रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ ठंडे कम दिन की है, गेहूं जल्दी आती है और फुटाव कम करती है, जबकि उत्तर के राज्यों में 6 से 7 इंच नहीं, 6-7 इंच पे आप सिंगल गेहूं की बुआई करके देखो, बहुत शानदार आपको रिस्पांस मिलेगा उसका। बुआई जैसे उन्होंने बताया था ना शुरू में, अपने 45 कुंटल एकड़ वाले किसान ने, उस तरह से आप उस दिशा में करें जो उनने बताई है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। आप एक बार अशोक जी करके देखें इस वाली स्कीम से और आगे बढ़ते रहो यार। अंकित भाई बोल रहे हैं धान वाले भाई एक बात ध्यान रखें, धान काटने के बाद यदि पिलाऊ चलानी है तो पीछे पीछे रोटावेटर तुरंत चलवाते जाएं, यदि मिट्टी ज़्यादा गीली ना निकले तो हाँ पिलाऊ चलाएं, ठीक है। हाँ आलोक जी पूछ रहे हैं, अंकित जी धान के खेत में पिलाऊ करके गेहूं लगाया हो किसी ने तो अपना अनुभव बताएं। अंकित जी बोल रहे हैं धान वाले खेत में धान काटने के बाद पलेवा करके 4-5 दिन बाद डायरेक्ट सीडल से बोनी भी की जाती है गेहूं, इसमें आपका बखरनी का खर्चा बच जाता है, हम ऐसे ही करते हैं। 25 कुंटल तक एकड़ लिया जा सकता है इस विधि से। हाँ भैया हमने ले लिया है इतने तक। मोहन जी बोल रहे हैं रेहड़ा वाले, गेहूं में 2 पानी 3 पानी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। 2 पानी जो गबोट रोकने के लिए दिया जाता है उसमें थोड़ा लेट हो जाते हैं तो पानी देते ही गबोट रोकने की वजह से बाहर निकल जाती है, इसलिए ज़्यादा ज़मीन प्यास ना करें और 2 पानी लगा दें। 3 पानी यदि फूल पर देते हैं तो बाली चाहे लंबी दिखती हो लेकिन पुतली खाली रह जाती है, इसलिए तीसरा पानी जब पूर्ण बाली निकल आए और दाने का अंश पड़े तब भी देना चाहिए, यह मेरा अनुभव है। हाँ सही बोल रहा है मोहन जी, 1 नंबर। एक गबोट रोकने के लिए दिया जाता है तो उसको लेट कर दें, है ना, आपने 1 नंबर बात बताई। ज़मीन को बहुत प्यासा ना रखें और दूसरा पानी लगा दें, ये भी सही बताई। तीसरा पानी यदि फूल पर देते हैं तो बाली चाहे लंबी दिखती हो लेकिन दाने नहीं भरा पाते हैं, इसलिए फूल पे पानी बिल्कुल नहीं देना चाहिए, और फूल पे हवा चल जाती है, धुंध पड़ जाती है तो उससे भी दाने पतले पड़ जाते हैं। इसलिए आप सही कह रहे हो कि पानी फूल को चुका कर दें। बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने, इसके लिए मैं बहुत दिनों के बाद आपको अपना हृदय भेंट करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई साहब यहाँ पे इरफान खान जी खंडवा वाले हैं, ये बता रहे हैं मैंने पिछले वर्ष आदरणीय गया प्रसाद खोरे जी के मार्गदर्शन में गेहूं की फसल में 25 क्विंटल उत्पादन लिया था। इसमें पूर्व में मेरे पिताजी ने HI 1544 लोकवन और 303 आदि किस्म लगाते थे और मेरी रुचि कम थी खेती में। मैंने पिछले वर्ष से ही खेती में रुचि रही है। DBW 327 HI 1650 और 303 गेहूं लगाया था। मेरी ज़मीन खंडवा ज़िले में और थोड़ी हल्की मिट्टी
ने 2 फीट के बाद लाल मुरम निकल जाती है, ऊपर ब्लैक और भूरी मिट्टी है। मैंने सोयाबीन कटाई के बाद तोता किया, फिर पत्ता कल्टीवेटर से खेत समतल किया। मैंने DBW 327 गेहूं में स्ट्रीट रेजिल और गाउचो से किया, और गेहूं में बुआई के समय 50 kg DAP और 70 kg बेंटोनाइट सल्फर का उपयोग किया, और सिंगल स्विंग की 55 kg एकड़ 7 इंच पर बोनी करी। 22 दिन पर एक बैग यूरिया के साथ जिंक सल्फर 5 kg एकड़ का उपयोग किया, पानी लगाने से पहले किया, और 30 दिन पर एक स्प्रे जिसमें मेजरसोल, इमीडा और जिंक FMC ट्यूबुकोनाजोल का स्प्रे किया, और पानी लगाने से पहले 2,4-D का स्प्रे 35 दिन की अवस्था पर किया, और पानी 38 दिन से 42 दिन पर जब पानी लगाया तब NPK 20 kg और एक बैग यूरिया का छिड़काव किया, और 55 दिन पर 2 स्प्रे मेजरसोल, कोराजन और कोनाल्फास और पिरापिकोनाजोल का स्प्रे किया, और 3 पानी 60वें दिन के आसपास लगा दिया, और फिर 75 दिन पर 0050 बोरान का स्प्रे किया और लास्ट पानी लगा दिया, और 125 दिन पर कटाई हो गई। 9 एकड़ में 210 कुंटल के आसपास बीज मंडी बेचा, और घर एक ड्रम जिसमें 7 से 8 कुंटल बीज आता है वह रखा। देखो भाई साहब, इनने पहली बार इतना कुछ डाला और इन्होंने एवरेज भी बहुत जोरदार लिया है, इसके लिए भी बहुत बहुत बधाइयाँ। यहाँ पे मोहन जाट जी बोल रहे हैं, हमारे एक मित्र हैं, वो 3 साल से किसी भी फसल में DAP यूज़ नहीं कर रहे हैं, मात्र खेतान का K9 यूज़ करते हैं। 3 बोरी पर एकड़, उत्पादन भी अच्छा आता है। बहुत शानदार, इस बात को हम स्टार करेंगे, दिल भी देंगे, तो इसका रिजल्ट देखेंगे। एक भैया ने लिखा था, मेरे मामा जी गेहूं को लिहोसिन से उपचारित करते हैं। तो मनीष सिंह नरसिंहपुर वाले यूट्यूबर जी बोल रहे हैं लिहोसिन से बीज उपचार बिल्कुल करते हैं भाई साहब। लिहोसिन से बीज उपचार करके देखो, आपका 2 बोरा एकड़ का एवरेज बढ़ जाएगा मात्र लिहोसिन से उपचार करने में। बहुत शानदार चीज़ है। आदरणीय, आप वर्मी कंपोस्ट एवं कंपोस्ट खाद ट्राइकोडर्मा आदि का जिक्र कर रहे हैं, इस उत्पादन पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता? नहीं, उत्पादन पे आदरणीय जी पिपरिया वाले प्रभाव तो नहीं पड़ता है, पर क्या है, मिट्टी में जो पोषक तत्वों की थोड़ी घनी हुई कमी रहती है, अगर जो मतलब आधा 1% उत्पादन भी जो गलती से कम कर रहे होंगे तो वो उसको पूरा कर देते हैं। बहुत ज़रूरी है, अगर हमें भयंकर उत्पादन लेना है तो उसके लिए बहुत छोटी बातों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अकबरी धान जो राजा अकबर खाते थे, काला नमक धान जिसका इतिहास है, भगवान गौतम बुद्ध ने खीर खाकर उपवास तोड़ा था। एक वैरायटी धनिया फूल जिसमें धनिया जैसी खुशबू आती है। ये सभी जैविक किसान पिपरिया वालों के पास उपलब्ध है ये वेराइटियाँ। ये कुछ फ़ोटोज़ हैं जैविक किसान पिपरिया वालों की। ये तुलसी माला धान है, काला नमक धान है, लाजो धान है, सुखिया धान है। यह बहुत सारी धान है, इस पर से हम किसी दिन वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये भी बहुत ही अच्छे किसान हैं ये। अब आते हैं भगवान जी राला वाले की मैनेजमेंट के बारे में। बढ़िया खेत बनाकर बोनी के पूर्व 5 किलो पोटाश, 10 किलो यूरिया मिलाकर फेंकवाया। फिर 25 किलो DAP, 25 kg NPK मिलाकर बोनी। गेहूं बीज दर 50 से 75 kg। सूखे की बोनी स्प्रिंगलर से पानी, सूखे की बोनी की स्प्रिंगलर से पानी दिया। 21 दिन बाद दूसरा पानी, वो भी नोजल से 1 बोरी यूरिया, 4 kg जिंक सल्फर, 4 kg माइक्रोराजा। तीसरे पानी पे 25 दिन बाद, है ना, खाद 1 बोरी यूरिया, 15 kg DAP, 5 किलो सागरी का 4 पानी। 20 दिन बाद 66 दिन पे, मतलब ये दिन बता रहे हैं कि 46 दिन हो चुके हैं, फिर 66 दिन हो चुके हैं। यूरिया 1 बोरी, लास्ट पानी 85 दिन में। बाकी पहला स्प्रे 30 दिन में, एक फंगीसाइड साथ में इमामेक्टिन, दूसरा स्प्रे बायो नेटिवो इमामेक्टिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स महाधन का फ्लावरिंग स्पेशल। हाँ जी। गेहूं बीज उपचार किया था इनने EG प्लस गाउचो से 100 ml प्रति कुंटल उत्पादन 24 से 28 कुंटल एकड़। हाँ जी, ठीक है। हरीश पवार जी लिख रहे हैं, ये गजब जानकारी दी आपने कि आप 359 को भी लिस्ट में शामिल कर रहे हैं। हाँ भैया, 359 लेट बॉय के लिए शानदार वैरायटी है। हरीश पवार जी क्या बोल रहे हैं इस पर से?
भैया वैसे वो टाइम में बोनी के लिए रिलीज़ हुई है सेंट्रल जोन के लिए, लेकिन पिछले वर्ष 3 दिसंबर को बोनी की थी। उसके बाद भी अगर 23-24 का एवरेज निकला है, देख लो भाई साहब 359 का एवरेज, आप 23-24 का एवरेज निकाल दिया है। और कम पानी के लिए तो मेरे हिसाब से धान वाले क्षेत्र के लिए शानदार वैरायटी है। सोइंग में भी 1650 से कम एवरेज नहीं देगी। बहुत बढ़िया गुरुजी, शानदार, आपकी बात से हम वाकिफ़ हैं। मोहन जाट जी बोल रहे हैं चाहिए 1650, SR 14 ठीक है, झूठे प्रचार से बचें ठीक है, 1650 ठीक है। अब भैया हरीश पवार जी का आया शायद चार्ट, गेहूं का चार्ट। बारिश में सोयाबीन की फसल थी, खेत की तैयारी 2 बार कल्टीवेटर बखरनी, 1 बार रोटावेटर, फिर पलेवा। अब वो बोल रहे हैं बोनी से पूर्व, कितना सही तरीके से लिखा देखो आप। 1 बैग जीरोन 5 इन बन डाला, फिर बारीक मिट्टी में मिक्स करके माइक्रो राजा और रॉले गोल्ड 4 किलो प्रति एकड़ बोनी से पूर्व खेत में डाल दिया। वैरायटी थी इनकी DBW 377 हरीश पवार जी की, है ना। इसमें इनने बीजोपचार रॉस्किल इजी 40 ml प्लस गाउचो 100 ml प्रति कुंटल, बोनी में 50 किलो गेहूँ प्लस 20 किलो DAP 1846 प्लस 20 किलो NPK 12-32-16 प्रति एकड़, बोनी क्रॉसिंग की थी 9 इंच पे। शानदार तरीके से समझाया यार गुरुजी ने। पहले पानी से पूर्व यूरिया 50 किलो प्लस जिंक 33%, सल्फर 15% वाला 5 किलो, पोटास 12 किलो प्लस विम 95, बहुत शानदार प्रोडक्ट है। विम 95 250 ग्राम प्रति एकड़। पहला पानी 21वें दिन पर रेलवा, पहला पानी 1 हफ्ते बाद। खरपतवार नियंत्रण के लिए स्प्रे 35वें दिन पर पहला स्प्रे। इन्होंने पहले स्प्रे में डाला था सोलोमन 150 ml, एमामेक्टिन 80 ग्राम प्लस बोनस 150 से 200 ml, एंट्राकॉल 250 ग्राम प्लस TMX 250 ग्राम प्लस इग्नेटिस 80 ml PGR प्रति एकड़। दूसरे पानी से पूर्व इन्होंने क्या किया, यूरिया 50 किलो प्लस DAP 20 किलो प्लस नासा बहुत शानदार प्रोडक्ट है, 4 kg सीवीड एक्सट्रैक्ट। दूसरा पानी 42वें दिन स्टार्ट किया, मतलब दूसरा पानी 42वें दिन पे स्टार्ट कर दिया था। 52 से 55 दिन फ्लैग लीफ आ गई 52 से 55 दिन पे। फिर इन्होंने स्प्रे किया नोटिवो 120 ग्राम प्लस सोनोमल 150 ml प्लस इमामेक्टिन 100 ग्राम, इग्नेटिस 80 ml PGR है इग्नेटिस, और मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 200 ml प्रति एकड़। 65वें दिन पर तीसरा पानी स्टार्ट किया, बालियाँ निकलने के बाद मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स स्प्रे लगभग 80वें दिन पे। 85वें दिन पे चौथा पानी शुरू कर दिया। देखो 80 के बाद 65 दिन पे तीसरा दिया था और 85 दिन पे चौथा दे दिया इन्होंने पानी की उपलब्धता, मौसम की स्थिति, फसल की स्थिति को देखकर कुछ अन्य प्रैक्टिस सुधार की संभावना हमेशा बनी रहती है। इसके अलावा वैरायटी ज़मीन में हमारे द्वारा किए गए कार्य, फर्टिलाइज़र, दवाइयाँ, अच्छे ब्रांड के इस्तेमाल करें। बोनी के समय इस पर से समय अपनी चलाते समय सब फील्ड में उपस्थित रहेंगे। जानकारी साथियों को मिलती रही, 10% उत्पादन ज़्यादा ले सकते हैं। ये बता रहे हैं इस तरह से मैनेजमेंट करते हैं पानी और दवाई का, तो उत्पादन उससे हम ज़्यादा ले सकते हैं। अपनी खेती के कुछ जानकार बने, उनका कहना सही है, अपनी खेती के खुद जानकार बने। जैविक किसान बोल रहे हैं जी धन्यवाद आपका, कोटि कोटि आभार। अभी तक हम समझते थे गेहूं उत्पादन में हरदा, सुहागपुर, पिपरिया, बनखेड़ी क्षेत्र है। हाँ सही बात है, ये भी अच्छा लगता है। तो भाई साहब मैं आपको बताऊं कि ये जो मैसेज हैं ये तो बहुत सारे हैं, सभी किसानों ने अपनी अपनी तरह से राय दी है, पर जो खास किसान थे जिनकी राय लग रही थी कि हमें पढ़ना चाहिए वो मैंने आपको बता दी है। अच्छी लगे तो शेयर करना। अगर आप गेहूं का एवरेज लेना चाहते हैं ज़्यादा तो इसे बार बार देखना, और इसमें जो काम की बातें हैं उसे आप लिख भी सकते हैं। आज्ञा चाहता हूँ। जय राम जी की।